हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास कुछ अम्ब्रेला फ्रॉक सिलने के लिए मटेरियल है। 5 मीटर हमारा प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है, 3.5 मीटर अस्तर है और 2 मीटर हमारा जो मेन फैब्रिक है टॉप पार्ट वाला। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर पर कटिंग करते हैं। आज हम अम्ब्रेला सूट, अम्ब्रेला फ्रॉक, आपके यहाँ जो भी बोलते हो वो सिलने जा रहे हैं। इसको अनारकली सूट भी बोलते हैं। इसके लिए हमने इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और इस तरह इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर। और हमारा बैक और फ्रंट दोनों गले 6 से 7 इंच के रहेंगे, इसलिए हमने 6.5 इंच पे इस तरह एक निशान लगाया है। 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह शोल्डर डाउन को तिरछे में मिलाएंगे। इस तरह हमने इसको तिरछा निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 6.5 हमने अपना शोल्डर लिया था, तो 7 इंच पर आधा इंच बढ़ा के आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका चौथाई 9 इंच। और ऊपर हमने 6.5 लिया था, तो यहाँ ये 6.5 पे इस तरह निशान लगाते हुए इसको बिल्कुल सीधा करेंगे। इसको इस तरह सीधा कर लिया है और यहाँ से 1.5 इंच की इस तरह गोलाई देंगे। इसका हाफ किया, इस तरह गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमने अपने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब अपन नाप के देख सकते हैं कि हमारा जो आर्म होल है वो कंप्लीट है कि नहीं है। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान हमने 16 इंच पे लगाया है, लेकिन ये थोड़ा कम था। आप 18 इंच पे लेके चले लंबाई का निशान। इसके लिए हमें बाद में बेल्ट बनानी पड़ी। आप अपने अकॉर्डिंग लें, जितना आपको लंबा चाहिए। मेरे हिसाब से 18 सही है। ये कमर का निशान लगाते हुए और एक्स्ट्रा का इस तरह हम दोनों मिला देंगे। इसका हाफ लेंगे और इस तरह बनाएंगे। इसको थोड़ा राउंड दिया है इस तरह। अब अपने गले का निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 से 2.25 इंच का हम गला ले सकते हैं। ये मैंने 2.5 इंच का गला लिया है। यहाँ से 7 इंच पे इस तरह एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हम दोनों पार्ट ही एक साथ काट रहे हैं और इस तरह गले की गोलाई दे देंगे। ये साटन का कपड़ा है, खिसके नहीं, इसलिए हमने पिन लगा लिए हैं। अब जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, क्योंकि दोनों पार्ट हम एक साथ काट रहे हैं, उसका आर्म होल आधा इंच अंदर की साइड से कटता है, इसलिए हमने दोनों निशान अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी जगह इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक एवं फ्रंट दोनों पल्ले कट के रेडी हैं। अब हम गले अगर हमें बराबर रखने हैं तो गले को भी काट लेंगे। अगर आप बैक गला थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप बाद में भी काट सकते हैं उसको। अब हमने एक हिस्से को अलग कर दिया है और दूसरे फ्रंट वाले हिस्से का आर्म होल इस तरह अंदर से कट करेंगे। ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा आर्म होल था जो निकाल दिया। अब ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अभी हमारा जो टॉप पार्ट के लिए हमने मेन फैब्रिक 2 इंच अलग से लिया, वो 2 मीटर अलग से लिया था, उस पर इस तरह इसको जमा लेंगे अस्तर वाले कपड़े को और हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अस्तर वाले कपड़े से 1 सूत एक्स्ट्रा ही ले सकते हैं, लेकिन कम ना लें, इस चीज़ का ध्यान रहे।
और इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग अभी हमने नहीं की है, ये हम बाद में करेंगे। आप चाहो तो अभी कर सकते हो। अब दोनों कंप्लीट करने के बाद हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमें लंबी चाहिए, इसके लिए ये हमने 25 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह सीधा करेंगे। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। इस तरह सीधा निशान लगाते हुए इधर से हम देख लेंगे कि हमारी जो फोल्डिंग है पूरी है कि नहीं है। जो 9.5 इंच तक हमने फोल्डिंग की है उसका निशान लगाया है। यहाँ से 4 इंच हमने यहाँ से डाउन किया है। इस तरह नॉर्मल स्लीव्स में हम 2.5 से 3 इंच करते हैं, लेकिन इस स्लीव्स क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव्स हैं इसलिए 4 इंच हमने डाउन किया है, जिससे कि ये स्लीव्स परफेक्ट आए और वहाँ स्लीव्स की डिजाइन दे दी है। यहाँ हम फिटिंग का निशान लगाएंगे प्लस उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे और इस निशान को उधर उस निशान से मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ भी हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे और स्लीव्स को कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं ठीक उसी जगह स्लीव्स को कट करेंगे। और स्लीव्स की जो कलाई का हिस्सा है, जो हिस्सा हमारी कलाई पे आएगा वहाँ हम बॉर्डर भी अटैच करेंगे बाद में। इस तरह ये स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। जो स्लीव्स का फ्रंट हिस्सा है वो हम बाद में कट कर लेंगे। आपको पता ही है आधा इंच अंदर की साइड से लेते हुए हम उसको कट करते हैं। अब हमने फ्रॉक के लिए घेरे के लिए इस तरह 4 फोल्ड करके अस्तर को बिछा लिया है। अब यहाँ अपनी कमर की नाप लेते हुए निशान लगाएंगे। ये हमने 9 चौक 36 कमर है तो 9 इंच ले लिया है और इस तरह इसमें राउंड देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। दोनों साइड में नाप लें कि आपकी लाइन बराबर है और इस तरह एक हल्की सी इसमें गोलाई दे दें। ये हमने गोलाई दे दी है। अब देख लें आप नाप के कि गोलाई बराबर है कि नहीं है। ये 11.5 आ रही है पूरी, तो एकदम परफेक्ट गोलाई है। इस निशान को कंप्लीट करने के बाद लंबाई का निशान लगाएंगे जो हमारी 41 इंच है। इस तरह इंच टेप को सेंटर में रखते हुए और पूरी तरह घुमाएंगे नीचे से और इसमें निशान लगा लेंगे। आप देख पा रहे हैं एक पार्ट में हमारा कपड़ा कम है तो इसके लिए जॉइंट हम अलग से कट कर लेंगे बाद में। हमने उधर वो निशान पे रखा है और इधर बराबर दूरी लेते हुए अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ इस तरह डार्क कर लिया है चौक की सहायता से और इसको हम कट कर देंगे। घेरे को हमने कट कर लिया है। इधर कमर वाले हिस्से को भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसमें से हम इसका जॉइंट निकालेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए आधा इंच इसको इस तरह सेट कर लें और जॉइंट की कटिंग कर दें आगे से एक्स्ट्रा की। तो वो हमारा अस्तर पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह हम अपने फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके अस्तर को इस तरह बिछा लेंगे और उसकी कटिंग कर देंगे।
सेम इसी तरह हमने अस्तर पर मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हमारे इसमें भी जॉइंट आया है, तो जॉइंट के लिए फैब्रिक के ऊपर रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट है। स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।